ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करने जा रहे हैं कि मंगल ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हों तो उनके फल किस प्रकार से मिलेंगे। देखिए, मंगल ग्रह तीसरे भाव में बैठे हैं तो दो सिचुएशंस बनती हैं। एक तो ये कि किसी लगन में वो उस भाव में शुभ रिजल्ट्स देंगे और किसी में वो अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि कोई भी ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देता है, जहां देखता है वहां के फल देता है, और जिन भाव का वो स्वामी होता है उस कुंडली में वहां के फल देगा। तो तीसरे भाव में बैठकर मंगल ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो होती है अपने से चौथी, सातवीं और आठवीं। तो मंगल ग्रह अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो छठे भाव को, नौवें भाव को और 10वें भाव को देखेंगे। अगर ये शुभ है तो इन भाव के शुभ रिजल्ट्स देंगे, और अगर ये अशुभ है तो इन भाव के ये अशुभ रिजल्ट्स देंगे। चूंकि ये चर्चा मैं चाहता हूं कि हर लगन में आपको ये बताते हुए कि ग्रह इस लगन में शुभ है या अशुभ है बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो पहले इसकी शुभता और अशुभता को एक ही बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्विकली 12 लगन में वो कहां शुभ और कहां अशुभ है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह जब तीसरे भाव में बैठ के छठे, नौवें और 10वें स्थान को देखेंगे, अगर ये शुभ है तो ये उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएंगे। उसके छोटे भाई बहनों के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे। छोटी यात्राओं में ये व्यक्ति बहुत सफल होगा, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए हो, एंजॉयमेंट के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, और या फिर ये यात्रा उसके खुद के व्यापार की एक नीड है कि उसको छोटी यात्राएं करके अपने व्यापार को बढ़ाना है, या वो किसी एक ऐसे रोजगार में है, किसी एक ऐसी नौकरी में है जहां पे कंपनी के थ्रू उसको ऑर्डर बुकिंग के लिए या किसी भी कारण के लिए उसको छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, सफल होगा उसमें। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं दूर रहेंगी। गुप्त शत्रु उसका कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि मंगल ग्रह जब शुभ होके तीसरे भाव में छठे भाव को देखेंगे तो गुप्त शत्रु का ऐसा नाश करेंगे कि हल्के हल्के जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इसकी उम्र आगे बढ़ती चली जाएगी, इसके शत्रु जो हैं वो खत्म ही होते चले जाएंगे। पिता का बहुत साथ मिलेगा, पिता के साथ बहुत स्नेह रहेगा, धर्म में इसकी रुचि रहेगी, भाग्य प्रबलता के साथ इसका साथ देगा। ऐसा व्यक्ति छोटी यात्राएं तो हमने देखा तीसरे भाव से, लंबी यात्राओं को देखा जाता है 9वें भाव से। तो ऐसा व्यक्ति लंबी यात्राएं भी अगर कोई करता है किसी भी कारण से जो आपको तीसरे भाव के लिए बताए गए, उसमें भी ये बहुत सक्सेसफुल होगा। तो इस व्यक्ति को जब भी ऐसा कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसे बताते हैं कि आपको कोई काम ऐसा पकड़ना चाहिए जो टूर एंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, जिसमें आपको ट्रिप्स करने हो अपने व्यापार को, अपने वर्क को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा व्यक्ति को मंगल बहुत सपोर्ट करते हैं अगर ये किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम के अंदर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन बहुत स्टेबल रहता है, चाहे ये कोई बिजनेस करे और चाहे ये कोई अपना खुद स्वयं की नौकरी कर रहा है या कोई और चीज कर रहा है, इसके अंदर इसे बहुत लाभ देते हैं मंगल ग्रह शुभ होकर। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से भी राहत मिलती है, कभी कोई केस आ भी जाए तो हक में इसी के फैसला होता है, ऐसा देखा गया है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इसके ऊपर मेहरबान रहते हैं। वहीं ठीक इसके विपरीत अगर तीसरे भाव में मंगल ग्रह अशुभ हो जाए तो आप समझिए जितनी चीजें अभी हम शुभ डिस्कस कर रहे थे ये सब अशुभ हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार और साथ नहीं मिलेगा, पराक्रम में हानि होगी, छोटी और बड़ी दोनों यात्राओं में विफलता देखने को मिलेगी। गुप्त शत्रु बहुत होंगे, रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का भी साथ नहीं मिलेगा, उनका स्नेह नहीं मिल पाएगा इस व्यक्ति को। और ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है उसकी धर्म के प्रति रुचि स्वयं भी बहुत कम होती है, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर करने की सोचता है तो मंगल उसके अंदर कोई ना कोई रोड़ा जरूर अटकाते हैं।
ऐसे व्यक्ति का चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, प्रोफेशन भी स्टेबल नहीं रहता। सरकारी और सरकारी विभाग किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित करते रहते हैं और कोर्ट कचहरी में भी अगर कभी कोई केस पहुंचता है तो इसे मुंह की खानी पड़ती है। तो ये देखा हमने मंगल का नेगेटिव इंपैक्ट। अगर मंगल तीसरे भाव में किसी लगन कुंडली में शुभ है तो क्या इफेक्ट है और अशुभ है तो क्या इफेक्ट है, क्विकली चर्चा करते हैं। मेष लगन से मीन लगन तक ये कहां शुभ होते हैं और कहां अशुभ होते हैं तीसरे भाव में। मेष लगन की बात करें, इस लगन के स्वामी स्वयं जो है वो मंगल ग्रह होते हैं, तीसरे भाव में बैठते हैं तो बेहद शुभ होते हैं। 3, 6, 9 और 10 के आपको रिजल्ट्स बता चुका हूं। पहले भाव का रिजल्ट और ऐड हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लेता है, कोई भी अगर ये डिसीजंस लेता है वो कारगर साबित होते हैं। इसका समाज के अंदर एक रुतबा होता है। देखा गया है कि ये किसी ऐसे प्रोफेशन में होता है जहां पर पराक्रमी व्यक्ति, साहसी व्यक्तियों की जरूरत होती है। जैसे कोई भी फोर्सेस हो गए, आर्म फोर्स हो गए, एयर फोर्स हो गया, नेवी हो गया, या कोई और फोर्सेस हो गए जैसे आरपीएफ है या सीआरपीएफ है। किसी भी चीज के अंदर ऐसे व्यक्ति को अगर कहीं जगह मिलती है तो वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन अपनी काबिलियत का कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग ही तरीके की ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा इसके लिए बहुत सार्थक रहती है, इसको हमेशा एक्टिव रखती है। ऐसा व्यक्ति एक बेहद अच्छा स्वस्थ जीवन अपना व्यतीत करता है। बीमारियां भी बहुत ज्यादा इसको परेशान नहीं कर पाती। अब मेष लगन के अंदर मंगल ग्रह जो हैं वो पहले के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो पहले का रिजल्ट आपको बता दिया, अब 8वें का भी समझ लीजिए। 8वें का रिजल्ट क्या है? ये दुर्घटनाओं से बचाएंगे इस व्यक्ति को, किसी भी प्रकार के लंबे चलने वाली बीमारी से भी बचाएंगे। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर यह व्यक्ति किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें रिसर्च, क्रिएटिविटी, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई कार्य होता हो, उसके अंदर ये बेहद अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह 8वें स्थान के स्वामी है और 10वें को देख भी रहे हैं कर्म क्षेत्र को। तो यहां पर अगर यह व्यक्ति कोई रिसर्च रिलेटेड वर्क, इनोवेटिव वर्क करता है, इनोवेटिव और क्रिएटिव का मतलब समझना बहुत जरूरी है कि क्या है। देखिए, व्यापार तो सारी दुनिया करती है। एक ही तरीके के प्रोफेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। एक वो पुरानी कहावत है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ और जाके करें, आपको सिर्फ जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा डिफरेंटली करें। उसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कि उसने कुछ एक ऐसा रास्ता इनोवेट किया, कुछ ऐसा क्रिएटिव एक स्टेप लिया जिसके अंदर वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसकी रिकॉग्निशन हो रही है। वो जो चीज करना चाह रहा है लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके उस इनोवेशन को। तो यहां पर यह चीज समझनी बहुत जरूरी है कि यह व्यक्ति कोई भी चीज करता है, लेकिन अगर लोगों से और कंपटीशन से अलग हटके करता है तो उसकी पहचान इसको क्विकली बहुत जल्दी मिल जाती है। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है ये 7वें स्थान के और 12वें स्थान के स्वामी है, और जब तीसरे भाव में आके बैठते हैं तो ये यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। उनकी शुभता 3, 6, 9 और 10 की आपको बता चुका हूं। 12वें और 7वें की जब ऐड हो जाती है तो और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है ऐसे व्यक्ति का। पार्टनर्स के साथ एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है। दैनिक रोजगार बड़ा स्टेबल रहता है। 12th हाउस का लॉर्ड है तो एक्सपेंसेस कराएगा, लेकिन शुभ कारणों से करवाएगा। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे, लॉसेस नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक कभी हॉस्पिटलाइज हो ऐसा नहीं देखा गया। इसका मेडिसिन की तरफ भी न्यूनतम एक्सपेंसेस रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत होती है, और कभी ऐसा भी देखा गया है कि इसे किसी स्कैंडल या बेइज्जती का सामना भी नहीं करना पड़ता। मंगल ग्रह बखूबी इसका साथ देते हैं उस चीज के लिए। अगर हम बात करें यहां पर कि ऐसा व्यक्ति क्या फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन लैंड पे जाके एस्टैब्लिश हो सकता है, तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है। स्वयं की अगर इसकी इच्छा है तो परिवार के साथ ये वहां पर जाके स्टेबल भी हो सकता है, रह सकता है। और अगर ये अपने ही मुल्क में रह के चाहता है कि किसी दूसरे मुल्क की कंपनी से व्यक्ति के साथ मिलकर ये कोई एसोसिएशन में कोई कार्य करे, वो भी चीज बहुत अच्छी इसके लिए रहेगी। इसको उस चीज के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए।
बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। इस लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है वो 11वें स्थान के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। और यहां पर भी जब वो तीसरे भाव में बैठते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखते हैं। यहां पर 11वें और छठे के जब शुभ रिजल्ट मिलेंगे तो छठे के रिजल्ट तो हम तीसरे भाव में बैठकर 3, 6, 9 और 10 पहले समझ चुके हैं। यहां पे 11वें भाव का रिजल्ट और अच्छा मिलेगा, वो है कि बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत मधुर रहेंगे, उनका साथ मिलेगा और ये व्यक्ति जो भी कोई काम करता है उसके अंदर इसे लाभ मिलेगा। तो देखा हमने कि मिथुन लगन के अंदर भी मंगल का तीसरे भाव में बैठना बेहद शुभ है। कर्क लगन की अगर बात करें तो कर्क लगन के अंदर योग कारक ग्रह है मंगल ग्रह, क्योंकि यहां पे 10वें और 5वें भाव के स्वामी जब तीसरे भाव में आके बैठते हैं तो यहां पर ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। दोस्तों, बहुत भ्रम फैला हुआ है गूगल पर, यूट्यूब पर। अनेक एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषाचार्यों ने आके यहां पर यह चीज समझाने की कोशिश की है कि 10वें स्थान का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी अगर कुंडली के अंदर तीसरे भाव में आ जाता है तो शुभ रिजल्ट देगा। अगर आप में से भी किसी की कुंडली के अंदर ये इस भाव में बैठे हैं तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से ये फैक्ट है कि मंगल यहां पर प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे, यहां पर शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन समझने वाली बात है, उनके रिजल्ट अशुभ कब दिखाई देंगे तो बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, ये मेन होता है। उसके अलावा गोचर में भी जब वो ग्रह उन भाव में जाएगा तो वो अपने शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखेगा। तो अगर आपने अपने जीवन को एनालिसिस करना है कि मंगल की दशा दशम भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर जब वो तीसरे भाव में बैठा था तो शुभ था या अशुभ था, तो वो इस तरीके से करिए। अपनी दशाओं वाला पीरियड आप याद करिए और इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका ये कमेंट और लोगों के लिए एक प्रेरणा और उनको इस बात के ऊपर और विश्वास दिलाने के लिए काफी रहेगा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल का तीसरे भाव में बैठना बेहद अशुभ है। अब यहां पर अशुभता पंचम और दशम भाव की जब ऐड होगी तो ये कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहां पे संतान सुख में भी हानि दिखाई दे रही है, लव रिलेशनशिप्स भी ठीक से नहीं चल पाएंगे। व्यक्ति जो भी क्रिएटिविटी के साथ अपने डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी कारगर साबित नहीं होंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई के अंदर अपना प्रॉपर फोकस नहीं बन पाएगा, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, पढ़ाई में कोई गैप भी आ सकता है, ये भी देखा गया है। 10वां भाव जब सपोर्ट नहीं करेगा तो वो तो हमने आपको तीसरे भाव में बैठकर उसकी 8वीं दृष्टि उसी भाव पर पड़ रही है, पहले ही आपको बता दिया कि प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा कठिनाइयों वाला, स्ट्रगल वाला लाइफ स्पैन रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की, और सिंह लगन के लिए भी दोस्तों मंगल ग्रह जो है ये चौथे और 9वें स्थान के स्वामी होकर योग कारक ग्रह है। लेकिन कर्क लगन में योग कारक होने के बाद वो अशुभ थे, सिंह लगन के अंदर योग कारक होकर वो बहुत ज्यादा शुभ हो गए। यहां जब वो तीसरे भाव में बैठेंगे तो 3, 6, 9 और 10 के तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही, तो 9वें का तो अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। साथ ही चौथे भाव के जब शुभ रिजल्ट्स ऐड होंगे इसके साथ तो वो शुभता में बहुत ज्यादा और शुभता आ जाएगी। कैसे? यहां पर इस व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, आनंदमय जीवन होगा, अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक हो सकता है ये व्यक्ति। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका अच्छा उठना बैठना होगा। साथ ही साथ इसको अपनी मां के साथ बहुत प्यार मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका लंबा साथ मिलेगा। तो सिंह लगन के लिए मंगल का तीसरे भाव में बैठना बेहद शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर तीसरे भाव के और 8वें भाव के स्वामी है, और बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते आए हैं क्योंकि लगन के मालिक का शत्रु ग्रह है, इसलिए मंगल प्योरली नेगेटिव है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोलता आया हूं, कोई भी ग्रह
चाहे वो लगन के स्वामी का मित्र ग्रह ही क्यों ना हो, प्योरली पॉजिटिव नहीं हो सकता। और कोई भी ग्रह लगन के मालिक का शत्रु ग्रह क्यों ना हो, प्योरली नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पर यह मिसाल है, मंगल तीसरे भाव में बैठकर कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ साबित होते हैं। और यह वीडियो भी हमारी तीसरे भाव की है और उस भाव के वो स्वयं स्वामी है, तो पराक्रमी तो यह व्यक्ति बहुत होगा। 3, 6, 9 और 10 के आपको रिजल्ट्स दे चुका हूं। 8वें भाव की जब रिजल्ट ऐड होंगे तब आप खुद इसे कोरिलेट कर लेंगे कि कितना साथ मंगल ग्रह देते हैं। सबसे पहला तो फायदा यही कि इस व्यक्ति को दुर्घटनाओं से दूर रखेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से दूर रखेंगे। साथ ही साथ ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी कारोबार करेगा, उसके अंदर इसकी अलग पहचान होगी, उसमें मदद करेंगे, क्योंकि वो 10वें भाव को भी देख रहे हैं, तो ये धन अर्जित कर सकता है उस तरीके से। तो कन्या लगन के अंदर मंगल ग्रह शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। और तुला लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है ये दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है। और जब इस लगन के अंदर भी मंगल जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर शुभता जो है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? धन की वृद्धि करेंगे, अपने कुटुंब में, अपने स्वयं के परिवार में यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा आदर सत्कार इस व्यक्ति को दिलाएंगे। इसकी प्रतिष्ठा का कद दिन ब दिन उस जगह पर बढ़ता चला जाएगा। पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे रखेंगे, पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी इस व्यक्ति की। और साथ ही साथ देखा गया है कि दैनिक रोजगार भी इसका बहुत स्ट्रांग होता है। तो तुला लगन के अंदर भी मंगल का तीसरे भाव में बैठना बेहद शुभ हुआ। वृश्चिक लगन की अगर बात करें तो इसमें तो लगन के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह है। और यहां पर मंगल ग्रह प्रथम भाव के और 6ठे भाव के स्वामी है। तो तीसरे भाव में बैठकर वो 6ठे भाव को तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपकी ये जिज्ञासा कि यहां पर वो शुभ है या अशुभ है, ये भी दूर कर देते हैं। मंगल ग्रह यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। उनका मूल त्रिकोण साइन भी 6ठे घर में पड़ता है। 6ठे भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठता है, ऐसे में बेहद शुभ रिजल्ट देता है। तो लगन के जब शुभ रिजल्ट और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी तो होगा ही। ऐसे व्यक्ति के थ्रू कोई भी साहसी कदम आप उठाता हुआ इसे देख सकते हैं, जिसके अंदर ये समाज में भी अपनी एक पहचान बना सकता है। इस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है जीवन भर। इसके द्वारा लिए गए कोई भी डिसीजंस हैं वो ज्यादातर देखा गया है कि वो फ्रूटफुल होते हैं, सार्थक होते हैं। और ये व्यक्ति उन डिसीजंस को लेके बहुत कामयाब होता है। कोई इनिशिएटिव भी ये व्यक्ति लेता है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से ये व्यक्ति बहुत बलवान होता है। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की। देखिए, धनु लगन के अंदर जो मंगल ग्रह हैं ये 12वें भाव के स्वामी है। और साथ ही साथ वो यहां पर कुंडली के पंचम भाव के स्वामी है। अब 12वें और पंचम भाव का स्वामी जब कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठता है तो यहां पर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। और उनकी अशुभता तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि ना तो उस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई में फोकस करने देते हैं, ना इसकी पढ़ाई पूरी करने में इसकी मदद करते हैं। संतान का सुख भी इसको नहीं मिलता, लव रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं रहते। ऐसा व्यक्ति जो है उसको देखा गया है कि ये कोई भी इनिशिएटिव लेता है, डिसीजंस लेता है, वो भी इसके अगेंस्ट चले जाते हैं। जेल योग की संभावनाएं बना देते हैं। हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक एडमिट रहे, ऐसी भी संभावनाएं बना देते हैं मंगल ग्रह। दवाइयों में, इलाज में खर्चे बहुत ज्यादा हो, लॉसेस हो, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो, ऐसी संभावनाएं भी बना देते हैं यहां पर। और साथ ही साथ देखा गया है कि ये व्यक्ति अगर कभी भी किसी अपने जिस देश में इसका जन्म हुआ है उसे छोड़कर कहीं और जाने की कोशिश करता है तो दूसरी जगह जाकर ये सफल भी नहीं होता। अगर ये स्वयं अपने देश में रहकर दूसरे किसी देश की कंपनी से या वहां के लोगों के साथ मिलकर कोई व्यापार करना चाहता है, कोई अर्निंग के लिए कोई अपने सोर्सेस जुटाना चाहता है, उसमें भी ये प्योरली अनसक्सेसफुल होता है। चलिए क्विकली बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। और मकर लगन के अंदर जो मंगल ग्रह हैं ये 4थे भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ 11वें भाव के स्वामी हैं। और यहां पर जब वो तीसरे भाव में बैठते हैं दोस्तों तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में अपना सामर्थ्य रखते हैं।
ऐसे में इस व्यक्ति को मां का सुख तो बहुत ज्यादा मिलता है, मां का आशीर्वाद मिलता है। मां के प्रति इसकी उदारता इतनी होती है कि मां अपने आखिरी समय तक इसके साथ बहुत ज्यादा इसको आशीर्वाद देती है, स्नेह देती है और इसका साथ देती है। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां हो सकती हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका अच्छा उठना बैठना होता है। वो भी गर्व महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति उनके साथ उठता बैठता है। ऐसे में इस व्यक्ति के जीवन में सुख और आनंद बहुत ज्यादा होता है। बड़े भाई बहनों का भी बहुत ज्यादा साथ मिलता है, उनके साथ प्यार बहुत ज्यादा रहता है। और साथ ही साथ देखा गया है कि ये व्यक्ति कोई भी काम करता है, व्यापार या नौकरी, उसके अंदर इसको लाभ बहुत मिलता है। तो मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए चौथे और 11वें के स्वामी होकर ये शुभ हुए। बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन की। इस लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है ये तीसरे और 10वें स्थान के स्वामी है और आज हमारा वीडियो भी तीसरे भाव के ऊपर ही आधारित है। और मंगल ग्रह जब यहां पर बैठते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि मंगल ग्रह तीसरे, छठे, 9वें और 10वें स्थान के रिजल्ट देंगे। रिजल्ट भी क्या थे वो भी आपको बता दिए। और स्वयं सोचिए कितना अच्छा एक संयोग है कि एक शुभ ग्रह तीसरे और 10वें का स्वामी भी है। जहां दृष्टि पड़ रही है उसमें से भी एक भाव का स्वामी और जहां बैठा है उसमें से भी एक भाव का स्वामी। तो कितना अच्छा योग है। कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का तीसरे भाव में बैठना बेहद शुभ रहता है। बात कर लेते हैं आखिर में अब हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर मंगल ग्रह दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी तीसरे भाव में जब बैठते हैं दोस्तों, इस वीडियो का अंत भी बहुत शुभ है क्योंकि इस लगन वाले व्यक्ति के लिए भी मंगल ग्रह बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। 9वें भाव के स्वामी अपने ही घर को देख रहे हैं तीसरे भाव में बैठ के, तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो ही गया। दूसरे का जब रिजल्ट और ऐड होगा तो आपको समझ में आएगा कि कितने बेहद शुभ रिजल्ट है, क्योंकि अब ये व्यक्ति को धन की बरसात करके देंगे। ये व्यक्ति धनवान होता है। समाज के अलावा स्वयं के परिवार में, स्वयं के कुटुंब में इसकी जो प्रतिष्ठा का कद है वो निरंतर बढ़ता है और आदर सत्कार बहुत होता है इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति के कम्युनिकेशन में इतनी ज्यादा पावर होती है कि लोग उसके कहे को टाल भी नहीं पाते। तो मीन लगन के अंदर भी मंगल ग्रह एक अच्छे नोट के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं, शुभ रहे। आपने देखा कर्क लगन और धनु लगन को छोड़कर बाकी 10 लग्नों में तीसरे भाव में बैठकर मंगल बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने मंगल को तीसरे भाव में बैठकर कब शुभ और कब अशुभ है इसके ऊपर चर्चा करी। प्रश्न ये भी उठता है कि अगर ये शुभ है तो हम इसको और कैसे फायदा उठाएं, और जिन 2 लग्नों के लिए ये अशुभ है उन लोगों को क्या करना चाहिए इसकी नेगेटिविटी को रिड्यूस करने के लिए। देखिए, अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है, जन्म के भी शुभ है और गोचर में भी किसी ऐसे भाव में चल रहे हैं जहां पर वो शुभ है, और आपकी स्वयं की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, तो तुरंत एक मूंगा रतन धारण करके अपने आप को स्टेबल करें। साथ ही बजरंग बली की पूजा करें। आपको हनुमान चालीसा पढ़कर सोना चाहिए। मंगलवार के दिन जाके आप हनुमान मंदिर में प्रसाद बांट दें, इतना काफी रहेगा। जिन लोगों के लिए ये मंगल ग्रह तीसरे भाव में बैठकर अशुभ है, अब आपके लिए बहुत बड़ा एक इश्यू है, क्योंकि अब आपको मंगल ग्रह की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। और उनकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो स्वयं आप ये काम करें कि मंगल से संबंधित कोई भी खाने पीने की चीज है, उसके रंग के कोई वस्त्र है, उनसे आप दूर रहें। स्पेशली लाल रंग की चीजों का प्रयोग आप स्वयं कम से कम करें, लाल रंग के कपड़े ना पहने। लाल मसूर की दाल और शहद का दान आप किसी भी धर्म स्थल पर करें। मंगल के मंत्र जप आप सुबह, दोपहर, शाम, रात जरूर करें। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। कहीं पर भी आप सफर में जा रहे हैं तब वहां पर आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन आप प्रसाद जाकर बांटें हनुमान मंदिर में, और कहीं पर भी आपके आसपास किसी मंदिर में या किसी व्यक्ति के घर पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो आप वहां पर उसमें जाके जरूर शरीक हो। उसके अंदर आप वहां पर जाकर बैठ के केवल उस पाठ को सुने। आपको चाहिए कि छोटे जो बच्चे होते हैं
खासतौर से 10 साल से छोटे बच्चे, इन बच्चों में अगर आप केले बांट सकें, मोतीचूर के लड्डू बांट सकें तो बेहद शुभ है। मंगलवार के दिन गुलदाना या बूंदी का प्रसाद बांटे, बहुत शुभ रहेगा। और जब भी आप किसी मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, तो वहां पर आपको चाहिए कि आप देवी माँ के चरणों में, देवताओं के चरणों में आप वहां पर मोतीचूर का लड्डू जो है वो अर्पित करके आए। ऐसा करने से भी मंगल की नेगेटिविटीज बहुत रिड्यूस रहेंगी। कोशिश ये करें कि आप अंधेरे में ना सोएं, और आपको चाहिए कि आप एक पीले रंग का बल्ब जलाकर सोएं या फिर व्हाइट लाइट में सोएं। दोनों तरीके से ही मंगल का जो नेगेटिव है वो उसका इंपैक्ट कम रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने, तो आज लगे हाथों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। अगले एपिसोड में हम मंगल को चतुर्थ भाव में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।